बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, कब्र में मुर्दे को इस तस्बीह की इतनी ज़रूरत है जैसे कि मछली को पानी की। इस तस्बीह के लिए मुर्दे कब्र में फ़रियाद करते हैं। अपने फौतशुदा वालिदैन के लिए असर की नमाज के बाद लाजमी पढ़ो। नाजरीन, कब्र में मुर्दे को इस तस्बीह की इतनी ज़रूरत होती है जैसे मछली को पानी की। कब्र की तारीकियों में पड़ा हुआ वो बेबस इंसान जो कल तक हमारे साथ था, हमारे साथ बैठकर खाना खाता था, हंसता बोलता था, आज खामोश कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उसकी रूह चीख चीख कर पुकारती है कि ऐ मेरे प्यारों, मुझे मत भूलो, मेरे लिए कुछ पढ़ो, मुझे कुछ भेजो, तो मेरे लिए कुछ सदका करो, मेरे लिए इस्तग़फ़ार करो, मेरे लिए तस्बीह पढ़ो। मुझे रोशनी की ज़रूरत है, मुझे सवाब की ज़रूरत है, मेरी कब्र तंग हो गई है, मुझे सुकून नहीं। तुम दुनिया में मसरूफ़ हो मगर मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ जहाँ सिर्फ नेक अमाल साथ आते हैं, कोई दुनियावी चीज़ काम नहीं आती, सिर्फ तुम्हारे पढ़े हुए कलमात, तस्बीहात, दुआएं, वही मेरे लिए ख़जाना है जो मुझे हर लम्हा यहाँ सहारा देते हैं। तो याद रखें, कब्र में इंसान को सबसे ज़्यादा जो चीज़ सुकून देती है वो सदका जारिया है, और सदका जारिया में सबसे बढ़कर ऐसी दुआएं, वो तस्बीहां, वो इस्तग़फ़ार हैं जो ज़िंदा लोग अपने मरहूमीन के लिए करते हैं। जब कोई इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है तो इसके माल ख़त्म हो जाता है सवाए तीन चीज़ों के, एक नेक औलाद जो दुआ करे, एक इल्म जो फैलाए, एक सदका जारिया। और दुआ सबसे ताकतवर ज़रिया जिससे मुर्दे को राहत मिलती है। आपको अंदाज़ा भी नहीं कि जब आप असर की नमाज के बाद अपने वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी, बहन भाई या किसी भी फौतशुदा अज़ीज़ के लिए तस्बीह पढ़ते हैं तो उनकी रूह कितनी खुश होती है, उनकी कब्र रोशन हो जाती है, उनके अज़ाब में नरमी आती है, उन पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। जब आप असर की नमाज के बाद बैठकर उनके लिए एक तस्बीह पढ़ते हैं तो वह जन्नत के फूलों जैसी खुशबू महसूस करते हैं। जब आप उनके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं तो फरिश्ते उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे ने अपने वालिदैन के लिए दुआ की, मैं उसके वालिदैन को माफ़ करता हूँ, मैं उसकी कब्र को कशीदा कर देता हूँ, मैं उसे नूर अता करता हूँ। और जो बंदा दूसरों के मरहूमीन के लिए भी दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे फ़रिश्ते मुकर्रर कर देते हैं जो उसके मरने के बाद उसके लिए दुआएं करते हैं, जो करते रहेंगे। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये दुनिया आर्ज़ी है, कि ये दुनिया आर्ज़ी है, यहाँ किसी को हमेशा नहीं रहना। जो आज दुनिया से जा चुके कल हम भी इनमें शामिल होंगे। आज अगर हम किसी के लिए तस्बीह पढ़ेंगे कल कोई हमारे लिए पढ़ेगा। आज अगर हम किसी के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगेंगे तो कल हमारे लिए भी अल्लाह आसानियाँ पैदा करेगा। जो पाएंगे वही काटेंगे। इस दुनिया में रिश्ता, पैसा, शोहरत कुछ काम नहीं आएगी। काम आएगा तो वो वक्त जो हमने अल्लाह की याद में गुजारा, जो हमने लोगों की भलाई में लगाया, जो हमने कब्र में पड़े अपने प्यारों को याद करके दुआओं में गुजारा। कब्र में मुर्दा इंसान हर रोज़ उम्मीद रखता है कि आज कोई मेरे लिए कुछ पढ़ेगा, आज कोई मेरी कब्र पर आएगा, आज कोई मेरे लिए कुरान खोलेगा, आज कोई मेरे लिए इस्तग़फ़ार करेगा। लेकिन जब कोई नहीं आता तो वो उदास हो जाते हैं। लेकिन जब कोई सिर्फ इतना कह दे कि अल्लाह मेरे वालिदैन को माफ़ फरमा, कि अल्लाह मेरे वालिदैन को माफ़ फरमा, तो इस मुर्दे की रूह खुशी से झूम उठती है, उस पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, उसकी कब्र गुलजार बन जाती है। तो नाज़रीन याद रखें, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ रोज़े असर की नमाज के बाद वक्त निकाल कर एक तस्बीह पढ़नी है, खुलूस दिल से, नीयत के साथ कि ऐ अल्लाह, ये मेरे वालिद, मेरी वालदा, मेरे दादा दादी, मेरे अजीज़ों के लिए। और देखिए अल्लाह की रहमत कैसे बरसती है, फरिश्ते कैसे गवाही देते हैं, कब्र में नूर कैसे आता है, अजाब कैसे दूर होते हैं। वो मुर्दा जो चीख रहा था अब सुकून से मुस्कुरा रहा होता है। इसकी रूह खुश होती है कि मेरे प्यारों ने मुझे याद रखा,
جب آپ اپنی تسبیحوں میں انہیں یاد رکھیں تو اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں یاد رکھے گا۔ آپ کی نسلیں بھی آپ کو یاد رکھیں گی، آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو دعائیں دینے والے ہوں گے، آپ کے لیے ہاتھ اٹھانے والے ہوں گے۔ آپ کی قبر بھی روشن ہوگی کیونکہ آپ نے دوسروں کے لیے دعا کی، آپ نے اللہ کو یاد رکھا، آپ نے اپنے والدین کو یاد رکھا، آپ نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ تو یہ تسبیح قبر میں پڑے ہوئے مردے کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے پیارے دوستو۔ یہ تسبیح نور ہے، یہ تسبیح سکون ہے، یہ تسبیح مغفرت ہے، یہ تسبیح اللہ کے عرش کو لانے والی تسبیح ہے۔ روز عصر کی نماز کے بعد صرف 5 منٹ نکال کر یہ تسبیح پڑھیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ اس تسبیح کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں اور اپنے مرحومین کو وہ تحفہ دیں جس کی وہ سب سے زیادہ محتاج ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے کلمات جانتا ہوں کہ جو بندہ یہ کلمات پڑھ لے تو اس پر قبر اور جہنم کا عذاب اٹھا لیا جائے گا، قبر اس کے لیے راحت بن جائے گی اور جہنم کے دروازوں پر اس کے لیے مقفل لگا دیا جائے گا، جنت کے 8 دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ جو مرد یا عورت اس اسم کے ذریعے کلمات کے ذریعے اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، اس کو وہ چیز عطا کر دی جاتی ہے جس کا وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ تو دنیا اور آخرت دونوں میں یہ کلمات آپ کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ تو آپ نے عمل کو اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ میرے ساتھ بھی ایک دفعہ درود پاک پڑھیں تاکہ ثواب ملے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم